आज दो वाक्य लेते हैं और उस आधार पर व्याकरण के अध्याय को आगे बढ़ाते हैं। इस वाक्य में यह एक काली गाय है। गाय संज्ञा है। इस वाक्य को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यह गाय है। यह गाय है से भी गाय का बोध करा सकते हैं हम, पूरा वाक्य है। लेकिन यह काली गाय है तो गाय के बारे में कुछ यहाँ बताया जा रहा है। काली नहीं भी लगाते हैं तो गाय का परिचय दे रहे हैं हम, यह गाय है। लेकिन काली लिखने का अर्थ हुआ कि गाय में कुछ जोड़ रहे हैं, उसकी विशेषता बता रहे हैं। राम एक लड़का है। वाक्य पूरा है, लेकिन यहां लिख देखिए, राम एक अच्छा लड़का है। तो अच्छा लड़का की कुछ विशेषता बता रहा है, उसमें कुछ जोड़ रहा है। राम मोटा है, तेज है। इन शब्दों से हम संज्ञा में कुछ जोड़ते हैं, उसकी विशेषता बताते हैं, उसको कुछ एक डिफिनिट दायरे में बांधते हैं। तो ऐसे शब्द जो संज्ञा के पहले या बाद में आकर के संज्ञा की कुछ विशेषता बताएं, उसके कुछ रंग गुण बताएं, रूप बताएं, आकार बताएं, तो ऐसे शब्द चूंकि विशेषता बताते हैं संज्ञा की, इसलिए उनका नाम है विशेषण। व्याकरण में एक अध्याय है, हिंदी में बहुत जगह मिलेंगे, जहां संज्ञा के पहले कुछ शब्द आकर के या संज्ञा के बाद आकर के उसकी विशेषता बताता है। गाय काली है। यह गाय के पहले तो नहीं है, लेकिन बाद में आकर भी गाय की विशेषता यह शब्द बता रहा है। ये गाय काली है। गायों में से एक सीमा निर्धारित कर दी गई कि गाय काली है, काली गाय हमारी है। तो संज्ञा के पहले आके, यहाँ काली गाय के पहले आके विशेषता बताया, और गाय काली है में इसके बाद आके यह शब्द विशेषता बता रहा है। तो कुछ पहले आके या संज्ञा के बाद आकर के और संज्ञा की विशेषता बताए, उनको हम व्याकरण में एक शब्द दिए हैं विशेषण। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए, ऐसे ही सर्वनाम की भी विशेषता कुछ शब्द बताते हैं, वो भी विशेषण है। तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए वो विशेषण कहलाता है। परिभाषा है, जिसे संज्ञा सर्वनाम की विशेषता का बोध हो उसे विशेषण कहते हैं। जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए वो विशेषण है।
अंग्रेजी में भी एडजेक्टिव लिखे हैं हम। यहां भी ऐड है। ऐड का मतलब टू, ऐड का मतलब टू, जोड़ना भी। और जेक्ट जो इसमें है, इसका अर्थ होता है, जेक्ट का मतलब टू थ्रो, फेंकना, टू प्लेस, स्थापित करना, किसी स्थान पर रखना। जैसे इंजेक्ट, इंजेक्ट में कोई चीज अंदर प्रवेश कराते हैं, उसमें कुछ डालते हैं, स्थापित करते हैं। इन माने अंदर, जेक्ट माने डालना, स्थापित करना। इंजेक्शन देते हैं, उसमें कुछ चमड़े के अंदर, मांस के अंदर कुछ डालते हैं। प्रोजेक्ट, बाहर स्थापित करना, फेंकना। तो उस तरह से एडजेक्ट, इसका मतलब हुआ कि टू प्लेस ए थिंग नियर। अब नाउन के पहले तो ये नाउन लिख देंगे। तो संज्ञा के पहले किस चीज को स्थापित करना, रखना, जोड़ना, उसमें कुछ और कुछ विशेष बताना, विशेषण का काम है। नाम की व्याख्या कर रहे हैं, इसमें भी विशेष का मतलब कि कुछ विशेष जोड़ता है संज्ञा में, इसलिए वो विशेषण है। इसमें भी एडजेक्ट कुछ उसके पहले या बाद में आकर उसमें कुछ जोड़ रहा है, कुछ विशेषण बता रहा है, उस संज्ञा को लिमिट कर रहा है। संज्ञा ऐसा नाम रख दे गाय, तो इसका एक विस्तृत रूप है, सब गायों को गाय कहते हैं। लेकिन काली गाय एक डिफाइन हो गया कि नहीं, ये काली गाय ही को बताया जा रहा है। संज्ञा को लिमिट भी, सीमित भी कर देता है विशेषण। गाय सब गायों के लिए है, लेकिन काली गाय एक गाय, उसमें एक लिमिट हो गया कि यही गाय। विशेषण का एक काम है। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। बहुत परीक्षाओं में विशेषण पर आधारित प्रश्न आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण है, पहचानेंगे, विशेषण अध्ययन करेंगे तो। विशेषण बहुत महत्वपूर्ण पाठ है। विशेषण पर बहुत प्रश्न आते हैं। संज्ञा से विशेषण बनाने के लिए आता है, विशेषण से संज्ञा बना सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रविशेषण है, कौन सा गुणवाचक विशेषण है, परिमाणवाचक विशेषण है। निम्नलिखित में से कौन संख्यावाचक विशेषण है, निश्चित, अनिश्चित। तो विशेष क्या है, निम्नलिखित निम्न शब्दों में से कौन सा विशेष है, विशेष विशेषण पहचानना। तो इस तरह से इस चैप्टर से भी बहुत सारे प्रश्न आते हैं। तो इसको देखते हैं विस्तार से कि विशेषण क्या है। तो इसकी पहचान तो है कि संज्ञा के पहले आता है जो शब्द, वो विशेषण है। और कुछ संज्ञा के बाद भी आ सकते हैं। अंग्रेजी में उसको एट्रीब्यूटिव यूज और प्रेडिकेटिव यूज कहते हैं। जो संज्ञा के पहले आए एट्रीब्यूटिव है वो प्रयोग, और जो संज्ञा के बाद प्रयुक्त होता है वो प्रेडिकेटिव यूज है। उसके लिए अंग्रेजी में एक और वर्ड है जो संज्ञा के पूर्व में ही आता है, उसको डिटर्मिनर भी कहते हैं अंग्रेजी में। जिन विशेषण को डिटर्मिनर कह दिया गया अंग्रेजी में, वो कभी संज्ञा के बाद नहीं आते हैं। वो डिटरमाइन करते हैं कि आगे संज्ञा आ रही है, संज्ञा के पूर्व ही रहते हैं, इसलिए डिटर्मिनर है विशेषण ही। विशेषण में ही एक भाग है डिटर्मिनर, लेकिन विशेषण जो डिस्क्रिप्टिव टाइप के विशेषण है वो संज्ञा के बाद भी आ सकते हैं, जैसे लाल, काला, मोटा। लेकिन कुछ ऐसे विशेषण है जो बाद में नहीं आते हैं, पहले ही आते हैं, इसलिए डिटर्मिनर है अंग्रेजी में।
तो देखते हैं विशेषण का जब भेद पढ़ेंगे तो सब तरह के विशेषण आ जाएंगे उसमें, विशेषण के भेद। चार तरह के हिंदी में विशेषण हैं। ऐसे विशेषण की कैटेगरी बहुत बनाई जा सकती है, लेकिन मूलतः मुख्यतः चार विशेषण हैं हिंदी में। पहला है गुणवाचक विशेषण। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी इसको कहते हैं, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव इसको हम कहते हैं। क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। नाम से ही स्पष्ट है कि संज्ञा का यह गुण बताता है। गुण का मतलब खूबी ही नहीं होता है। गुणवाचक विशेषण का अर्थ में केवल खूबी ही नहीं गुण है। पानी गंदा है वो भी पानी का गुण है, पानी गंदा है, विशेषता बता रहा है पानी कैसा है। तो गुणवाचक विशेषण में क्या क्या कैसे कैसे शब्द आते हैं इस पर चर्चा करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। पहला चीज है कि गुणवाचक विशेषण में गुण बताए जाते हैं। गुण, ये तो नाम से ही स्पष्ट है कि गुण संज्ञा का। गुण का यह अर्थ लेते हैं हम बढ़िया, अच्छा। जैसे अच्छा ये एक शब्द है, अच्छा। राम एक अच्छा लड़का है, अच्छा लड़का। अच्छा लड़का, अच्छा क्या है? ये विशेषण है, संज्ञा के पहले आया है और गुण बता रहा है, इसलिए गुणवाचक विशेषण है। क्वालिटी बता रहा है, क्वालिटेटिव है। सच्चा, मोहन सच्चा विद्यार्थी है। सच्चा गुण बता रहा है, खूबी बता रहा है। सरल, सरल गणित, गणित के पहले सरल आ गया। सरल क्या है? विशेषण है और गुणवाचक विशेषण है। सरल स्वभाव, सरल गुणवाचक विशेषण है। भला, भला आदमी, तेज लड़का, ये सब गुण बता रहा है और खूबी बता रहा है, इसलिए ये सब गुणवाचक विशेषण है। सीधा, सरल, सीधा, ये सब विशेषण है और गुणवाचक विशेषण है। गुण बता ही रहे हैं जिनको हम गुण समझते हैं। अब दोष भी बताए किस चीज का, तो वो भी गुणवाचक विशेषण है। दोष जैसे कुटिल, कुटिल, कुटिल का अर्थ क्या होता है? कूट का अर्थ होता है, वो एक संकेत सीक्रेट है। कूट, कूट भाषा देखने में क्लियर नहीं लगेगा वो, लेकिन अंदर उसका रहस्य छिपा हुआ है। कुटिल आदमी वो है जो देखने में तो ठीक है लेकिन अंदर से थोड़ा टेढ़ा है। कुटिल, कुटिलगामी, जो टेढ़ा टेढ़ी चले। कुटिला स्त्री को कहते हैं, स्त्रीलिंग हो गया है। कुटिल, ये दोष है कुटिलता। खल, कुटिल, कुटिल स्वभाव होता है, टेढ़ा। कुट जैसे खोलने पर वो खुलता है, नहीं तो पता नहीं चलेगा। बुरा, बुरा स्वभाव। गंदा पानी, जैसे मैंने कहा। अनुचित वाणी है, अनुचित दोष है एक, लेकिन गुणवाचक विशेषण है। कपटी, कपटी, कपटी मित्र। कपट, कपट कपाट से बना है, दरवाजा बंद है, अंदर क्या है पता नहीं चलता है। कपटी वो है, अंदर कुछ छिपाया हुआ है। तो दोष है यह। तो गुण भी बताता है गुणवाचक विशेषण, दोष भी बताता है। जैसे गंदा,
और क्या बताता है? आकार बताता है। गोल घेरा, गोल घेरा में गोल क्या है? विशेषण है, आकार बता रहा है लेकिन गुणवाचक विशेषण है। चौकोर, जो चौकोर हो तरफ से, वो विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है। लंबा, लंबा कद, लंबा बाल, लंबे लोग। लंबा का मतलब लंबा ही विशेषण नहीं है, लंबा, लंबे, लंबी, वो आगे संज्ञा के लिंग वचन के अनुसार वो बदलता है। एक वचन में लंबा, बहुवचन में लंबे, स्त्रीलिंग में लंबी। तो ये सब विशेषण है और आकार बता रहा है लेकिन गुणवाचक विशेषण है। चौड़ा, चौड़ा रास्ता, पतला, तो ये सब आकार बता रहा है। गुण बताएगा तो भी, दोष बताएगा तो भी, आकार बताएगा तो भी, ये सब गुणवाचक विशेषण है। और क्या बताएगा? रंग बताएगा, जैसे मैंने ऊपर के उदाहरण में दिया था, काली गाय, काला कपड़ा, लाल, उजला, पीला, भूरा, नीला, रंग बता रहा है, गुणवाचक विशेषण है। रंग भी बताएगा। तो गुण, दोष, आकार, रंग, दशा, दशा भी बताता है। जैसे जुआ, जुआ अवस्था में, जुआ क्या है? विशेषण है, अवस्था संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा अवस्था। वृद्ध अवस्था बता रहा है। गीला, गीला क्या है? कपड़ा गीला है, कपड़े की दशा है, वो किस दशा में है? गीला है, सूखा है। तो दशा भी बताता है यह विशेषण। वृद्धावस्था कहते हैं, वृद्ध प्लस अवस्था। वृद्ध क्या हुआ? विशेषण हुआ, गुणवाचक विशेषण है। काल बताता है, जिसे नया, ताजा, बासी, ये सब नया क्या बता रहा है? काल, समय बता रहा है कि कब का है। प्राचीन, पुराना, नवीन, नूतन, ये सब क्या है? काल बता रहा है, समय बता रहा है और यह गुणवाचक विशेषण है। स्वाद बताता है, स्वाद भी यह बताएगा। ये गुणवाचक नाम है लेकिन ये कितने तरह के विशेषण इसमें आ रहे हैं? खट्टा, मीठा, तीता, कषाय। स्वाद बताएगा तो भी वो गुणवाचक विशेषण है। स्थिति बताता है, फॉर्म वर्म भरते हम लोग तो लिखता है स्टेटस, मैरिटल स्टेटस, मैरिड, अनमैरिड। तो यह एक तरह से स्थिति बताता है। विवाहित, अविवाहित एक स्थिति है, तलाकशुदा स्थिति है, यह विशेषण है। रूप बताता है, गोरा, तो स्थिति भी बताता है, रूप का भी वर्णन करता है, वो गुणवाचक विशेषण है। रूप बताएगा, गोरा, ये भी गुणवाचक विशेषण है। तो इतना तरह के हमने देखा कि जो शब्द इसके अंदर आते हैं वो गुणवाचक विशेषण हैं। क्या क्या? गुण, दोष दोनों। आकार बताएगा, रूप बताएगा, रंग बताएगा, दशा बताएगा, स्वाद बताएगा, स्थिति बताएगा, काल बताएगा। तो ये सब गुणवाचक विशेषण है। अब हमको लगता है कि गुणवाचक विशेषण पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरा विशेषण है संख्यावाचक विशेषण। दूसरा है संख्यावाचक विशेषण। न्यूमरल एडजेक्टिव या एडजेक्टिव ऑफ नंबर भी कहते हैं। न्यूमरल एडजेक्टिव संख्या जो बताए, सीधा सीधा शब्द है। आप जितनी संख्या बताने वाले विशेषण हैं, डिटरमिनर अंग्रेजी का जो शब्द मैंने दिया वो थोड़ा सा बहुत भूलते हैं विद्यार्थी।
हमेशा याद करते हैं, भूलते हैं कि डिटर्मिनर क्या है। संख्यावाचक विशेषण, वो जो गुणवाचक विशेषण हम बताए वो एडजेक्टिव ही है, वो डिटर्मिनर नहीं है, वो डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव है अंग्रेजी में। लेकिन संख्यावाची विशेषण, जितने विशेषण है जो संख्या का बोध कराते हैं वो डिटर्मिनर ही हैं। विशेषण हैं लेकिन डिटर्मिनर के अंतर्गत आते हैं वो। अब संख्यावाची जैसे 1 2 3 4 दूना 2.5, इस संख्या बता रहे हैं। तो जो भी संख्या, जैसे 4 आदमी जा रहे थे, 4 क्या है? संख्यावाची विशेषण है। चौथा लड़का मेरा भाई है, चौथा क्या बता रहा है? एक ऑर्डर बता रहा है, क्रम, ये भी संख्यावाची विशेषण है। और डिटर्मिनर मैंने कहा कि संज्ञा के पहले ही आता है, बाद में नहीं। अब 4 आदमी आ रहे हैं तो आदमी 4 आ रहे हैं ऐसे नहीं लिख सकते हैं कभी हम, उस संज्ञा के बाद प्रयुक्त नहीं होता है डिटर्मिनर। वो डिटरमाइन करता है कि आगे संज्ञा आ रही है, फिक्स निश्चित कर रहा है, इसलिए संज्ञा के पहले ही रहता है संज्ञावाची विशेषण। गुणवाचक विशेषण जो हम बताए वो बाद में भी रह सकता है संज्ञा के। सीता विवाहित है, विवाहित बाद में आ गया। तो संख्यावाची जो विशेषण है, कितने प्रकार की संख्याएं होती हैं उनको हम देखेंगे। संख्यावाची विशेषण को हम 2 भागों में बांट सकते हैं, निश्चित संख्या और अनिश्चित संख्या। इसको हम 2 भागों में बांटेंगे, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित जैसे 4 मैंने कहा, 1, इसमें भी है निश्चित संख्यावाचक में कि जिसे कहा कि चौथा या क्रमवाचक, एक अलग से भी भेद हो सकता है। निश्चित संख्यावाचक विशेषण में एक हो सकता है गणनावाचक, जिसको 1 2 3 4 5 6 हम कहते हैं। एक क्रमवाचक हो गया निश्चित संख्यावाची विशेषण, जिसे मैंने कहा चौथा लड़का, चौथी कक्षा, ये क्रमवाचक संख्यावाची निश्चित संख्यावाची विशेषण है। आवृत्ति जैसे दूना, तिगुना, 4 गुना, 5 गुना, ये क्या है? ये भी विशेषण है संख्यावाची और निश्चित संख्यावाची है, बता रहा है कि 4 गुना है और यह आवृत्ति सूचक है, निश्चित संख्यावाची विशेषण। आगे है समुदाय बताता है, जैसे तीनों लड़के यहाँ आओ, तीनों क्या होगा? समुदाय का बोध कराता है। दोनों जाओ, तो इस तरह के शब्द हिंदी में आते हैं, लिखते हैं हम लोग, भले नहीं जान रहे हैं, लिखते तो रोज हैं, क्योंकि हमारी भाषा है, मातृभाषा, प्रारंभ से सुने हैं, लिखे हैं, आदत है, अभ्यस्त हैं हम, लेकिन उसका परिचय नहीं जानते हैं। कि बोल दे कि तीनों लड़के यहाँ आओ, तो तीनों क्या है? ये परिचय, ये शब्दों को समझने के लिए, जानने के लिए बताया जा रहा है। व्याकरण का अध्ययन किया जाता है कि तीनों क्या है, उसका परिचय देने को कहा जाए तो बोलना पड़ेगा कि संख्यावाची विशेषण है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण है, समुदायवाचक विशेषण है, निश्चित में भी तीनों। चौथा है, क्या है भाई चौथा? 4 में चौथा में अंतर है। हाँ, 4 गणनावाचक है, वो ऑर्डर, ऑर्डिनल एडजेक्टिव है अंग्रेजी में, एक कार्डिनल है, तो क्रमवाचक बता रहा है कि चौथा लड़का है। तो इस तरह से निश्चित में भी गणनावाचक, क्रमवाचक, आवृत्ति सूचक, समुदाय सूचक, ये 4 तरह की संख्याएं आती हैं। 1 पहला, दूना, तीनों, ये सब संख्यावाची विशेषण है। इसको अलग इसलिए कर रहे हैं कि जब सामने आएगा तो एक प्रत्येक आता है, ये भी निश्चित संख्यावाची विशेषण है। प्रत्येक बालक, प्रत्येक क्या है? ये भी निश्चित संख्यावाची विशेषण है, प्रत्येक का बोध कराता है, प्रत्येक, हर एक।
अब संख्यावाचक में अनिश्चित संख्यावाचक, वो संख्यावाचक ही है, संख्या का बोध कराता है, काउंटेबल है। संख्यावाचक का मतलब काउंटेबल, जिसको गिन सकते हैं हम, लेकिन अनिश्चित है फिर भी। लेकिन यदि संख्यावाची है तो उसके आगे काउंटेबल नाउन ही आएंगे। जैसे कुछ लड़के, कुछ क्या है, कुछ लड़के बता रहा है कि कुछ नंबर है, 1 2 3 4 5 होंगे, तो कुछ संख्यावाची ही है लेकिन अनिश्चित संख्यावाची है। कुछ लड़के, कुछ क्या है, संख्या ही बता रहा है, लेकिन निश्चित नहीं है कि कितने लड़के। कुछ लड़के आ रहे हैं, कुछ लोग आ रहे हैं, कुछ आदमी आ रहे हैं, तो कुछ क्या है, वो संख्यावाची विशेषण है लेकिन अनिश्चित संख्यावाची विशेषण है। कई छात्र घायल हो गए, कई छात्र, कई क्या है, छात्र के पहले आया है तो विशेषण है। कई माने कुछ संख्या जरूर होगी, संख्यावाची विशेषण है लेकिन अनिश्चित संख्यावाची विशेषण है। कई प्रकार के लोग, कई प्रकार अनिश्चित संख्यावाची विशेषण, अनेक प्रकार, ऐसे शब्द आते हैं हिंदी में, रोज हम लोग सुनते हैं, लिखते हैं। जब जानते रहेंगे तो एक आनंद आता है, भाई अनेक प्रकार बोले क्या है, विशेषण है, संख्यावाची है, अनिश्चित संख्यावाची विशेषण है। तो कुछ, कई, अनेक, ये सब अनिश्चित संख्यावाची विशेषण हैं। तो हमारा एक भेद हुआ गुणवाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक विशेषण, और संख्या में ही एक तीसरा है अलग, परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्वालिटी था, नंबर है न्यूमरल, क्वांटिटी अब है मात्रा। परिमाणवाचक विशेषण, परिमाण का बोध होता है जिस विशेषण से परिमाण का, मात्रा का, नाप तौल का बोध होता है, वो परिमाणवाचक विशेषण है। इसमें भी निश्चित अनिश्चित है, निश्चित परिमाण, अनिश्चित परिमाण। जैसे संख्या में हुआ निश्चित अनिश्चित, परिमाण में भी निश्चित अनिश्चित है। 4 लीटर दूध, कई लीटर दूध, तो बहुत दूध, बहुत परिमाण है, लेकिन अनकाउंटेबल के पहले लगेगा अनिश्चित। संख्यावाची में अनिश्चित संख्यावाची काउंटेबल के पहले लगेगा, क्योंकि संख्या काउंट कर सकते हैं हम। कई लोग कहेंगे तो भी लोगों को गिन सकते हैं, लेकिन बहुत दूध कहेंगे तो बहुत दूध को गिन नहीं सकते हैं। बहुत लोग कहेंगे तो वही बहुत निश्चित परिमाण बोधक हो जाएगा। बहुत लोग कह देंगे तो बहुत क्या हो जाएगा, वो अनिश्चित संख्यावाची हो जाएगा, क्योंकि लोग काउंटेबल है। यदि आगे काउंटेबल संख्या है तो परिमाण होगा ही नहीं, संख्यावाची हो जाएगा। जिसको गिना जा सके वो संख्यावाची होगा, जिसको नहीं गिना जा सके वो परिमाणवाचक है। नाप तौल जिसको सकते हैं, द्रव्य जिसको कहते हैं, अनकाउंटेबल नाउन है वो, तो उसके पहले जो विशेषण आएगा वो परिमाणवाचक विशेषण है। उसमें भी यदि निश्चित परिमाण बताया, 4 लीटर दूध, 4 निश्चित हो गया तो निश्चित परिमाणवाचक है। और बहुत दूध कह दिए, बहुत पानी कह दिए तो बहुत से अनिश्चय का बोध होता है, इसलिए वो अनिश्चयवाची परिमाण बोधक विशेषण है। 10 ग्राम सोना, तो परिमाणवाचक में भी निश्चित परिमाणवाचक और दूसरा है अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित में 4 लीटर दूध पानी को हम लोग किलो कह देते हैं। 4 किलो दूध, कैसे किलो दूध है, किलो में नहीं बताते हैं दूध को, द्रव है उसको लीटर में ही मापते हैं हम, इसलिए 4 लीटर दूध।
इधर कह दिए कि बहुत दूध, हम लोग कहते हैं मेरी गाय बहुत दूध देती है, बहुत क्या है, वो विशेषण है, दूध चूंकि संज्ञा है, बहुत क्या है, परिमाण बोधक हो गया, चूंकि दूध का परिमाण ही बता सकते हैं, संख्या नहीं, परिमाणवाचक है, अनिश्चित परिमाणवाचक है, बहुत का कोई निर्धारण निश्चय नहीं है। मच मिल्क, लेकिन बहुत लोग, मेनी पीपल, बहुत की अंग्रेजी मेनी माने बहुत, मच माने बहुत, कहाँ लगेगा, लेकिन मेनी काउंटेबल के पहले, मच अनकाउंटेबल के पहले, मेनी संख्यावाची के पहले, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण मेनी, और मच, वाटर मच मिल्क, ये क्या है, अनिश्चित परिमाण बोधक है। परिमाण, परिमाण, विद्यार्थी बहुत परिणाम और परिमाण में कंफ्यूजन कर जाते हैं, परिमाण है कि परिणाम है। परिमाण में मान है, जैसे हम मान निकालते हैं, मान, इसका क्या मान है, x का मान निकालो, मान, परि लग गया उपसर्ग तो र के चलते अणा हुआ है, जैसे मैंने रत्व नत्व अणत्व विधान बताया है कि एक ही पद में यदि र हो तो वो न अणा में बदलता है, इसलिए परिमाण हुआ, मान ही है, ये मेजरमेंट ही है। अब परिणाम क्या है तो दूसरा चीज है, परिणाम रिजल्ट, फल, नतीजा, परिमाण मापन है इसमें। तो इससे पता चला कि हम परिमाण मात्रा है यह, तो परिमाण हम जो काउंटेबल है, जिसको गिन सकते हैं, उसका परिमाण नहीं होता है, जिसको नहीं गिन सकते हैं, द्रववाचक है, उसका परिमाण होगा। एक ही शब्द परिमाणवाची विशेषण भी हो सकते हैं और संख्या, अनिश्चित संख्यावाचक भी हो सकते हैं, जैसे बहुत है, बहुत पानी, बहुत आदमी, मच में नहीं बताया मैंने, सब जंगल, सब लोग, सब पेड़, तो सब लगा दिए अनकाउंटेबल के पहले तो परिमाणवाचक हो गया, सब काउंटेबल के पहले लगा दिए तो संख्यावाचक हो गया वो, सब लोग जाइए, सब दूध बेकार हो गया, वही सब है, लोग के पहले लगा दिए तो संख्यावाचक हो गया, अनिश्चित संख्यावाचक, और दूध के पहले लगा दिए तो अनिश्चित परिमाणवाचक हो गया। यह संख्या और परिमाण में अंतर है, संख्यावाचक में, परिमाणवाचक में। कुछ ऐसे शब्द बताए मैंने जो संख्यावाचक विशेषण हो सकते हैं और वही शब्द प्रयोग के अनुसार परिमाणवाचक विशेषण हो सकते हैं। तो ये रहा परिमाणवाचक विशेषण। चौथा हमारा विशेषण है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक नाम से यह स्पष्ट है, सर्वनाम में एक प्रत्यय लगा दिए, सार्वनामिक हो गया, ये भी एक विशेषण हो गया सार्वनामिक। वो इस शब्द, विशेषण शब्द जो है उसकी विशेषता बता रहा है कि कैसा विशेषण, वो सार्वनामिक है, क्योंकि सर्वनाम से बना है, इसलिए सार्वनामिक विशेषण है। जैसे वह लड़का जा रहा है, वह लड़का मेरा भाई है, वह लड़का 4 वर्ष का है, वह लड़का के पहले आ रहा है, इसलिए यह क्या हुआ, सर्वनाम है मूलतः, और चूंकि संज्ञा के पहले आगे विशेषता बता रहा है, इसलिए क्या है, यह सार्वनामिक विशेषण है। और ध्यान रहे कि यहाँ वह की अंग्रेजी ही नहीं है कि ही बॉय इज गोइंग, नो, क्या है, दैट, और वह डिटर्मिनर है अंग्रेजी में, दैट।
ये कभी भी दैट यहां नहीं जाएगा लड़का के बाद। इसको बनाएंगे तो होगा दैट बॉय इज गोइंग, दोज बॉयज आर गोइंग, वे लड़के जा रहे हैं। वे क्या है, वो भी सर्वनामिक विशेषण है। वे लोग, तो यह जो वह है जिसकी अंग्रेजी दैट होगी, दैट बॉय, दिस बुक, दिस क्या है, सर्वनामिक विशेषण है। जो सर्वनाम विशेषण का काम करे वो सर्वनामिक विशेषण। वह लड़का, हमारा भाई, रोज वाक्य बोलते हैं, लेकिन बोलते समय ध्यान रहेगा तो आनंद आएगा। तो भाई हम तो रोज बोल रहे थे कि हमारा भाई पटना में रहता है। हमारा क्या है भाई, हमारा मूलतः हमारा सर्वनाम है, संबंधवाचक। उस संबंध का बोध कराता है हमारा। हम है, हम से हमारा बना, तो हमारा यहाँ विशेषण का काम कर रहा है, लेकिन है सर्वनाम, इसलिए सर्वनामिक विशेषण। हमारा भाई, ये सर्वनामिक विशेषण। मेरा भाई सर्वनामिक विशेषण है मेरा। ऐसा घर मैंने कभी नहीं देखा। ऐसा क्या है, ऐसा आदमी, ये सर्वनामिक विशेषण है, ऐसा सर्वनाम है। कैसा लड़का, कैसा क्या है, कौन सा बना है, कैसा, वो सर्वनामिक विशेषण है। सर्वनाम है प्रश्नवाचक, सर्वनाम कौन, उससे बना कैसा, जैसा, जैसा सर्वनामिक विशेषण। कोई आदमी, तो ये सब सर्वनामिक विशेषण है, मूलतः सर्वनाम है। लेकिन ये लक्षण है कि संज्ञा के पहले आना चाहिए, उसके बाद संज्ञा आनी चाहिए, तो सर्वनाम सर्वनामिक विशेषण है। एक शब्द है, परीक्षाओं में बहुत आता है, निम्नलिखित में कौन शब्द प्रविशेषण है। प्रविशेषण क्या है, अब विशेषण के मुख्य भेद समाप्त हुए, 4 ही की चर्चा मैंने की थी। अब अगला चीज है प्रविशेषण। अंग्रेजी में तो प्रविशेषण नाम का कोई चीज नहीं है, उसको एडवर्ब ही कह लेते हैं, लेकिन हिंदी में एक नाम है इसका अलग, प्रविशेषण। प्रविशेषण क्या है, विशेषण में ही प्र लग गया है, वो विशेष प्रकार का विशेषण है जो विशेषण की ही विशेषता बताता है। जो शब्द किसी विशेषण की विशेषता बताए उसे प्रविशेषण कहते हैं। जैसे बहुत सुंदर लड़का, बहुत सुंदर लड़का, ये लड़का संज्ञा है, ये सुंदर है गुणवाचक विशेषण है, गुण बता रहा है, और इस विशेषण की विशेषता बता रहा है कि कैसा सुंदर। इतना से भी काम चल जाता सुंदर लड़का, लेकिन बहुत सुंदर लड़का, तो ये बहुत जो है इस विशेषण की विशेषता बता रहा है, इसलिए यहाँ वेरी जो, ये बहुत जो है वो प्रविशेषण है। लेकिन अंग्रेजी में इसको एडवर्ब ही कहते हैं, वेरी हैंडसम बॉय। तो हैंडसम एडजेक्टिव और वेरी एडवर्ब, लेकिन हिंदी में एक प्रविशेषण है, इसको हम। अब एक दूसरा चीज है, विशेष्य एक शब्द आता है, विशेष्य और विशेषण। विशेष और विशेषण में कुछ संबंध होते हैं, कुछ रिलेशन होता है दोनों में। विशेष्य क्या है, जैसे सुंदर लड़का, सुंदर विशेषण है और लड़का विशेष्य है। जो संज्ञा आती है विशेषण के साथ वही विशेष्य है। विशेष्य माने विशेषता बताने योग्य, जिसकी विशेषता बताई जाए वो विशेष्य है।
विशेष और विशेषण में क्या संबंध है कि विशेषण संज्ञा के पहले भी प्रयुक्त हो सकता है और संज्ञा के बाद में भी प्रयुक्त हो सकता है, और वो गुणवाचक विशेषण है जो पहले भी प्रयुक्त होता है। सुंदर लड़का, लड़का सुंदर है। लेकिन जो संख्यावाची विशेषण है, परिमाण बोधक विशेषण है, या जो सार्वनामिक विशेषण है, वो सब जिसको मैंने डिटर्मिनर कहा, उनका प्रयोग संज्ञा से पहले ही होता है। एक संबंध है यह। अंग्रेजी में इसको एट्रीब्यूटिव प्रेडिकेटिव यूज कहते हैं। तो जितने एट्रीब्यूटिव यूज, वनली एट्रीब्यूटिव यूज, केवल जो संज्ञा के पहले आते हैं वो डिटर्मिनर हैं, विशेषण ही हैं, और कुछ विशेषण संज्ञा के बाद भी आ सकते हैं। ये दोनों का संबंध है। अब विशेषण का लिंग वचन विशेष्य के लिंग वचन के अनुसार होता है। विशेषण का एक मुख्य भाग है यह कि विशेषण का जो लिंग होता है, वचन होता है, वो विशेष्य के लिंग और वचन के अनुसार ही होता है। जैसे अच्छा एक विशेषण है, इसके आगे लड़का लगा दिए तो अच्छा लड़का, इसके आगे लड़की कर दिए स्त्रीलिंग तो ये भी हो जाएगा अच्छी लड़की। बदल गया विशेषण भी, विशेष्य के लिंग के अनुसार इसका भी लिंग बदला। यदि इसको हम कह दिए कि लड़के बहुवचन बना दिए लड़के, तो ये भी हो जाएगा अच्छे, अच्छे लड़के। तो हम देख रहे हैं कि विशेष्य के लिंग के अनुसार विशेषण का लिंग बदलता है, विशेष्य के वचन के अनुसार विशेषण का वचन बदलता है। लेकिन यदि स्त्रीलिंग पुल्लिंग एक ही साथ आ जाए तब विशेषण का लिंग क्या रहेगा। जैसे लड़के और लड़कियां, लड़के और लड़कियां, यहां हमको अच्छा लगाना है, ये लगाना है। लड़के और लड़कियां गलती नहीं करते हैं, हम ये लिख रहे हैं नहीं करते हैं। अब तो संज्ञा यहाँ दो दो आ गई, एक पुल्लिंग बहुवचन है, एक स्त्रीलिंग बहुवचन है। तो अच्छा रहेगा कि अच्छी रहेगा कि क्या रहेगा। तो इसका एक नियम है कि जो निकटतम संज्ञा है उसी के अनुसार ये रहेगा। ये तो चूंकि बहुवचन में है, अच्छे रहेगा दोनों के लिए। तो अच्छे लड़के, यदि लड़कियां हम पहले कर देते हैं तो स्त्रीलिंग हो जाएगा विशेषण। अच्छी लड़कियां और लड़के गलती नहीं करते हैं, लेकिन लड़के पुल्लिंग है पहले तो ये भी रहेगा पुल्लिंग में। तो विशेषण अपने निकटतम विशेष्य के अनुसार रहता है एक लाइन में। तो ये रहा विशेषण का अध्याय। विशेषण की परिभाषा, विशेषण की पहचान, विशेषण के भेद, उनकी पहचान, प्रविशेषण क्या है, विशेष्य क्या है, विशेषण का वचन लिंग क्या रहता है। तो हम समझते हैं कि विशेषण के अध्याय से यदि इस पर आधारित कोई प्रश्न आता है तो उसको हल करना आसान हो जाता है। धन्यवाद।